दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि तब्दीली के बगैर तरक्की नामुमकिन है और जो लोग खुद अपनी सोच तब्दील नहीं कर सकते वो तब्दीली नहीं ला सकते। दोस्तों छोटी सी कहानी, तीन गहरे दोस्त बादशाहों की। दोस्तों तीन बादशाह आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दफा तीनों इकट्ठे हुए और फैसला हुआ कि देखते हैं किसका मुल्क सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक साल का टाइम मुकर्रर किया कि एक साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संभाल लें। एक साल के बाद तीनों ममालिक से समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। वो जो मिलकर फैसला करें तो उसको सब तस्लीम करेंगे और जीतने वाले बादशाह को इनाम भी दिया जाएगा। दोस्तों एक साल गुजर गया, इस बात को जज मुकर्रर हो गए। उन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया। हैरान रह गए कि हर तरफ खूबसूरत इमारतें थी, बड़े बड़े मकान थे, आलीशान महलात थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि इस बादशाह ने एक साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बनाया। बहरहाल दूसरे मुल्क गए तो वहां उससे भी ज्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूलों से भरे हुए पौधे और फलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासिर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि तीसरे मुल्क को देखना अभी भी बाकी था। दोस्तों जब तीसरे मुल्क में वो पहुंचे तो वहां का बादशाह इंतहाई खुश इखलाक था। उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला, उनकी बहुत खातिर मदारत की और फिर उनको अपने मुल्क की सैर की इजाजत दे दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे। उनको बड़े बड़े महलात और बड़े बड़े मकान नजर नहीं आए सिवाय चंद एक के जो पहले ही बने हुए थे। न उनको कोई खास बाग नजर आए और न ही हरियाली दिखाई दी, बस वही कुछ था जो पहले से ही चला आ रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई तो तमाम जजों ने मिलकर फैसला किया कि ये तीसरे नंबर वाला बादशाह ये मुकाबला जीत गया है। दोस्तों सब हैरान हुए। वजह पूछी गई तो बताया गया कि हम पहले मुल्क में पहुंचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकान और बड़े बड़े महलात थे। ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अवाम के चेहरों पर नजर डाली तो हमें बहुत से उदास चेहरे नजर आए जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे। हम दूसरे मुल्क में पहुंचे तो ये पूरा मुल्क बाग बन चुका था, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे पढ़े तो पहले से भी ज्यादा लोगों को परेशान पाए। लोग खामोश नजरों से अपने मसाइल बता रहे थे हमें, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने पर लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े महलात, बागात और पक्के मकान तो नजर आए हमें, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हशाश बशाश थे। हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको बादशाह से कोई शिकवा या शिकायत है कोई, तो किसी एक ने भी हमें कोई शिकायत नहीं की, इसलिए ये बादशाह जीत गया है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी। अगर हम इस कहानी को आज के हालात के तनाजुर में देखें तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी। बड़ी इमारतें, बड़ी सड़कें बनाने की बातें की जाती हैं, मेट्रोज बनाई जा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी आवाम की बुनियादी जरूरतें हैं। उनमें सेहत, तालीम और इंसाफ है। आवाम तालीम, सेहत और इंसाफ के लिए रुल रही है। गरीबों के बच्चे जानवरों के बाड़ों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। गुर्बत के डर से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब तक अवाम खुशहाल नहीं होंगे उस वक्त तक ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और ये जो तरक्की की बातें कर रहे हैं ये किसी काम की भी नहीं है।